नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वर्क स्पेसिस। तो हमने थोड़ा सा डिस्कस पहले भी कर लिया था लास्ट इसमें। तो वर्क स्पेसिस क्या है, बेसिकली ये सेपरेट डेस्कटॉप स्क्रीन्स होती हैं और उनके ऊपर अलग अलग एप्लीकेशंस आप रन कर सकते हैं, राइट। जैसे विंडो 10 में वर्चुअल डेस्कटॉप एक ऑप्शन आई हुई है, राइट। तो इसके हम थोड़ा सा लाइनेज पे करके देखते हैं कैसे काम करता है। मैं अपनी लाइनेज स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन है। अब मैं दूसरे वर्चुअल डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अपनी सुपर की यानी कि स्टार्ट की प्रेस करूँगा और यहाँ से दूसरा वर्क स्पेस सेलेक्टर, और यहाँ जाके अब मैं अगर एक और टर्मिनल ओपन करना चाहता हूँ, या मान लीजिए मैं ये फ़ाइल ओपन करना चाहता हूँ, तो ये फ़ाइल ओपन होगी। अब मैं देखूँगा कि वर्क स्पेस 2 के ऊपर मेरी ये फ़ाइल ओपन है और यहाँ से वर्क स्पेस 1 में जाके मैं टर्मिनल को एक्सेस कर सकता हूँ। आप एक ही स्क्रीन पे भी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर स्क्रीन यहाँ एप्लीकेशन फिट नहीं हो रही है, आप दूसरे वर्क स्पेस में जाके भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टार्टिंग द टर्मिनल। टर्मिनल स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हमारे पास 4 तरीके हैं टर्मिनल एक्सेस करने के। ये वो 4 तरीके हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए अब हम लाइनक्स पे जाके इसको देखते हैं। पहली ऑप्शन है एप्लीकेशन। तो पहली ऑप्शन है एप्लीकेशन के अंदर चल जाइए, सिस्टम टूल्स के अंदर, और यहाँ पे आपको नीचे चले जाइए, टर्मिनल मिल जाएगा, राइट। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए एंड लास्ट में ऑप्शन है ओपन टर्मिनल। ये सेकंड वे हो गया। तीसरा है एक्टिविटी ओवरव्यू में जाइए और वहाँ पर डैश में से आप टर्मिनल पे क्लिक कीजिए। ये तीसरा है। और चौथा है जो मैं सबसे ज़्यादा खुद भी यूज़ करता हूँ, प्रेस द सुपर की, टाइप टर्मिनल। मैंने आधा ही टाइप किया है, जैसे मैं हिट एंटर करता हूँ तो मैं सीधा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू लॉक द स्क्रीन और हाउ टू लॉग आउट फ्रॉम द यूज़र। तो ये करने के लिए हमें अपनी टॉप बार का जो राइट साइड है उस पर मेनू पे क्लिक करना है और देन यूज़र नेम पे क्लिक करना है। आइए इसको लाइनक्स पे करके देखते हैं। तो लाइनक्स पे आप अगर टॉप बार के राइट साइड में चले जाएं लास्ट में, जैसे मेनू पे क्लिक करेंगे आपको नीचे यूज़र नेम दिखेगा। यूज़र नेम को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर लॉग आउट की ऑप्शन दिखेंगी। इससे हम यूज़र को लॉग आउट कर सकते हैं, राइट। किसी भी यूज़र को सिलेक्ट करके लॉग आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको स्क्रीन को लॉक करना है तो जस्ट नीचे आप देखिए 3 ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें जो सेंटर वाली ऑप्शन है वो स्क्रीन को लॉक करने के लिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, राइट। इसका मतलब लॉक के बाद मुझे वापस एंटर करना पड़ेगा यूज़र नेम, पासवर्ड, और मैं वापस लॉगिन कर सकता हूँ, राइट। पर मेरी स्क्रीन पर अगर कोई एप्लीकेशन चल रही होगी वो लॉक स्क्रीन से कहीं नहीं जाएगी। लॉग आउट से वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो रनिंग होगी वो बंद हो जाती है। स्क्रीन पे कुछ काम नहीं कर रहे हो तो कुछ देर के बाद आपकी जो स्क्रीन होती है वो अपने आप लॉक हो जाती है। और जब आप यहाँ मेनू बार पे क्लिक करके यूज़र पे क्लिक करके इसको लॉग आउट करते हो और यहाँ लॉग आउट आप क्लिक नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखिए 60 सेकंड के बाद अपने आप ये लॉग आउट हो जाएगा, अगर आप क्लिक नहीं भी करते हो। कैंसिल करेंगे तो वो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है हाउ टू पावर ऑफ और रीस्टार्ट द सिस्टम और रीबूट द। इसके लिए भी हमें मेनू बार में जाना पड़ेगा, बट उसके लिए यूज़र की सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको हम लाइनक्स पे देखते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे ही हम यहाँ टॉप बार के मेनू बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यूज़र पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे आप देखेंगे यहाँ लास्ट ऑप्शन पावर की आ रही है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल, रीस्टार्ट और पावर ऑफ। अगर पावर ऑफ करते हैं इमीडिएटली पावर ऑफ हो जाता है, रीस्टार्ट करते हैं इमीडिएटली रीस्टार्ट हो जाता है। अगर हम छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पावर ऑफ हो जाएगा आफ्टर 60 सेकेंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कुछ कमांड्स पे है। तो मैं यहाँ पर कुछ कमांड्स आपके सामने दे रहा हूँ। 6 कमांड मैंने टाइप किए हैं। हम कमांड्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं सिंपल कमांड्स टाइप किए हैं। इनका काम क्या है, डेट कमांड जिससे डेट देखेंगे, टच कमांड जिससे हम एम्प्टी फाइल यानी कि खाली फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल कमांड जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये फाइल का फॉर्मेट क्या है, राइट। हेड कमांड, तो हेड कमांड बेसिकली उस फाइल की जो ऊपर की लाइंस होती है वो दिखाती है। टेल कमांड उस फाइल के लास्ट की लाइंस दिखाती है। कितनी लाइंस देखनी है वो हम अभी करके देखेंगे वो कैसे यूज़ करते हैं। WC कमांड बेसिकली वर्ड काउंट है कि फ़ाइल के अंदर के वर्ड्स
करेक्टर्स और लाइंस कितनी होती हैं, राइट। इस चलिए हम इसको करके देखते हैं लाइनक्स पे। यहाँ टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अगर कोई फाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब मेरा पास डेस्कटॉप नहीं है तो मैं पहले डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं टच कमांड यूज़ कर रहा हूँ और फाइल का नाम रख रहा हूँ मैं रेड हैट, ठीक है। तो टच मेरी कमांड है, रेड हैट मेरा आर्गूमेंट है। जैसे मैंने एंटर किया आप देखेंगे स्क्रीन पे नीचे रेड हैट की एक फ़ाइल बन गई, बट ये फ़ाइल अभी एम्प्टी है, राइट। तो मैं किसी भी फाइल का फॉर्मेट कैसे चेक करता हूँ, फाइल कमांड से। तो फाइल के आगे अगर मैं रेड हैट यानी कि फ़ाइल नेम यूज़ करता हूँ वो मुझे दिखाएगा एम्प्टी, यानी कि ये फ़ाइल खाली है, राइट। अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ लिख देता हूँ तो मुझे फ़ाइल पहले ओपन करनी पड़ेगी। ओपन करने के बाद इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ मैं, लिखने के बाद मैं यहाँ सेव कर देता हूँ एंड इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब जैसे फिर से मैं इसी फाइल को चेक करूँगा कि यह फॉर्मेट क्या है, तो मुझे दिखा रहा है कि दिस इज़ एस्काई टेक्स्ट। एस्काई टेक्स्ट का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और ये कैसे फॉर्मेट में है जिसको आप रीड कर सकते हो बड़े आराम से, राइट। दिस इज़ एस्काई टेक्स्ट। मैं एक और चेक करता हूँ। ये मेरी स्क्रीन पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है file.sh। अब देखिए वो क्या बता रहा है, क्या है कि ये एस्काई टेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल है, बट ये एक स्क्रिप्ट फाइल है, बॉर्न अगेन यानी कि बैश की स्क्रिप्ट फाइल है एक, राइट। जो यहाँ डेस्कटॉप पे ये वाली फ़ाइल थी। तो फाइल से हम बेसिकली फ़ाइल का फॉर्मेट देख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट कमांड थी हेड कमांड, राइट। तो हेड कमांड बेसिकली क्या करती है कि फ़ाइल के अंदर की लाइंस को दिखाती है। अब मान लीजिए यही मेरी स्क्रिप्ट फाइल है, इसमें मैं हेड लगाता हूँ और उस फाइल का नाम देता हूँ file.sh। जैसे मैंने एंटर किया तो उसने बेसिकली फ़ाइल के अंदर की मुझे लाइंस दिखाई हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइंस दिखाई हैं इसमें। तो यानी कि हेड कमांड क्या करती है, बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन दिखाती हैं। अब 10 से कम लाइन है तो उतनी ही दिखाएगी, बट इसके अंदर लाइंस ज़्यादा हैं, राइट। तो अभी उसने मुझे सिर्फ 10 लाइन, तो हेड कमांड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन दिखाता है ऊपर की। बट अगर मैं मान लीजिए सिर्फ 2 या 3 लाइन्स ही देखना चाहता हूँ तो हेड के साथ मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा -n और आगे बताऊँगा कितनी लाइन्स देखनी है, देन फाइल का नेम। जैसे मैंने एंटर किया आप देखेंगे यहाँ पर उसने मुझे, अब देखिए यहाँ पर मुझे 3 लाइनें दिखा रहा है, तो 1 2 एंड 3। लास्ट की लाइनें देखना चाहता हूँ तो मैं टेल कमांड यूज़ करूँगा। अगेन अगर मैं टेल के साथ फाइल का नेम तो नीचे से वो 10 लाइनें दिखाएगा, वरना अगर मैं -n ऑप्शन के साथ जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा और आगे फिर फाइल नेम, तो यहाँ मुझे नीचे से 3 लाइनें दिखा रहा। तो ये हेड और टेल कमांड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट कमांड थी WC। तो WC होता है वर्ड काउंट, कि इस फाइल के अंदर बेसिकली एक फॉर्मेट में वो काउंट करता है। जैसे WC और फाइल का नेम मैंने लिख दिया तो उसने मुझे 17 45 239। तो 17 बेसिकली आपका जो है ये है कि आपके यहाँ पर कितनी लाइंस हैं, तो 17 लाइंस हैं, 45 आपके वर्ड्स हैं और 239 करेक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ टैब कंप्लीशन। तो बेसिकली टैब कंप्लीशन क्या है, तो ये यूज़र को क्विकली कमांड्स को टाइप करने के लिए हेल्प करता है, बट यूज़र को एक कंडीशन करनी पड़ेगी कि जो भी वो कमांड टाइप कर रहा है, चाहे वो आधी ही टाइप कर रहा है, बट वो यूनिक होनी चाहिए। यानी उस नेम की अगर और भी कमांड्स हैं तो जब तक वो कमांड यूनिक नहीं बनती है, अगर सेम ही टाइप हो रही है तो वो टैब के साथ बेसिकली वो कंप्लीट नहीं करेगा, वो उसकी ऑप्शंस दिखाएगा कि इतनी कमांड सेम लाइन से शुरू हो रही हैं या सेम करैक्टर से शुरू हो रही हैं। जब वो यूनिक हो जाएगी, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे वो एकदम से कंप्लीट कर देगा उसको। आइए इसी लाइन्स पे करके देखते हैं। जैसे ये टर्मिनल ओपन है तो यहाँ पर जैसे मैं एक कमांड लगाता हूँ PASS, जैसे मैंने टैब प्रेस की उसने WD लगा दिया, यानी कि ये कमांड है। अगर मैं सिर्फ P लिख के टैब प्रेस करता हूँ तो वो कहता है कि इसके साथ 198 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि अगर Y प्रेस करता हूँ तो P से शुरू होने वाली इतनी सारी कमांड्स हैं। तो आपका यूनिक कमांड नहीं है, इसलिए मैं इतनी पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं P के साथ A प्रेस करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, फिर वो कह रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ कम हो गई हैं लेकिन फिर भी PA के साथ इतनी पॉसिबिलिटीज़ है। S अभी भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर S अब पॉसिबिलिटी कंप्लीट है कि आपके पास PASS वाली एक ही कमांड है, उसके आगे WD उसने खुद ही लगा दिया, राइट।
अब इसके साथ जैसे फाइल नेम देना चाहता हूँ या यूज़र नेम देना चाहता हूँ डी, तो डी से कोई यूज़र है तो उसके साथ अपने आप लगा देगा। अब कह रहा है डी से आपके पास 4 यूज़र हैं, राइट। तो जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ मान लीजिए ए से, तो जैसे प्रेस करूँगा फिर कहेगा तो यूज़र हैं डी ए के साथ। फिर मैंने यूनिक किया उसको एन के साथ, उसने डैनियल कंप्लीट कर दिया, राइट। तो बेसिकली टैब कंप्लीशन आपको हेल्प करता है कमांड टाइप करने में, बट आपकी कमांड ये यूनिक होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमांड हिस्ट्री। लाइनक्स में शेल में जो भी हम टर्मिनल में कमांड लगाते हैं वो बेसिकली एक फ़ाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, राइट। और हिस्ट्री कमांड से हम वो पुरानी कमांड्स को वापस चेक कर सकते हैं। तो कुछ कमांड्स मैंने यहाँ में लिखी जो हिस्ट्री के साथ यूज़ कर सकते हैं हम। तो जैसे मैं लाइनक्स पे आ गया और मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि हिस्ट्री कमांड से मेरी कौन कौन सी कमांड मैंने पहले टाइप की हुई हैं। तो कह रहा है कि आपने 11 कमांड इंक्लूडिंग 11th जो हिस्ट्री कमांड है वो आपने टाइप कर दी है, राइट। जो मैंने कल किए हैं परसों किए हैं वो मुझे कुछ नहीं दिखा रहा, राइट। तो ये कमांड मैंने क्या करती है टाइप कर ली है, यूज़ कर ली है। अब मुझे यहाँ से पहले वाली कमांड यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर कॉलन के साथ उस कमांड का कमांड नंबर डाल दूँगा। जैसे वो 1 नंबर पे है तो 1 डाल दिया मैंने और मैंने एंटर कर दिया, तो वो कमांड डायरेक्टली क्या होगी रन हो गई। जैसे मैं क्लियर कमांड यूज़ करना चाहता हूँ, तो कॉलन और क्लियर है 6 नंबर पे, तो उसने क्लियर कर दी सीधी स्क्रीन। अब मैं दोबारा से हिस्ट्री चेक करता हूँ, कह रहा है 14 कमांड होगी। अब 6 नंबर की जो कमांड है वो मुझे साथ में दिखाओ भी, यानी कि प्रिंट भी करो। जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो कह रहा है कि कमांड रन नहीं कर रहा है, वो हमें दिखा रहा है कि बेसिकली वो कमांड कौन सी है, क्लियर कमांड है। इसी के साथ मैंने 3 डाला तो उसने मुझे बताया है कि, तो उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बता दिया कि लास्ट 3 कमांड आपने क्या लगाई थी। अब मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं हिस्ट्री -c यूज़ करूँगा। एंटर किया तो मैं वापस हिस्ट्री देख रहा हूँ, तो डिलीट कर दिया। बट इसने बेसिकली किया गया कि अभी इस टर्मिनल में मेरी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया है, बट इसने अभी भी वो सब कुछ फाइल को स्टोर करके रखा हुआ है। तो होगा क्या कि अगर मैं यहाँ को एग्ज़िट करता हूँ वो टर्मिनल फिर खोलता हूँ, तो टर्मिनल जैसे ही फिर खुलेगा वो हिस्ट्री को फिर से उस फाइल में से रीड करेगा कि क्या क्या हिस्ट्री थी। उसने जैसे ही एंटर किया वो फिर से मुझे दिखा रहा है। तो वो जो फाइल होती है बेसिकली हमारी होम डायरेक्टरी में होती है, राइट। अगर मैं इस फाइल को खोलूँगा तो वो फाइल है बेसिकली --history फाइल। इसको जैसे ही मैं खोलता हूँ तो देखिए मुझे सब दिखा रहा है जो जो कमांड मैंने लगाई थी। इस फाइल के होते हुए आपकी हिस्ट्री कभी भी डिलीट नहीं होगी, सिर्फ टर्मिनल से डिलीट हो जाएगी उस टाइम के लिए, ताकि आपको हिस्ट्री में कम चीज़ें दिखें। बट जैसे ही आप टर्मिनल बंद करके फिर से ऑन करोगे ये फ़ाइल फिर से एक्टिवेट हो जाती है। इनको प्रॉपरली सिस्टम से निकालने के लिए आपको ये फ़ाइल को एडिट करना पड़ेगा, ये सब डेटा निकालना पड़ेगा यहाँ से, और इस फाइल को फिर सेव करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे मैं एग्ज़िट करता हूँ फिर से टर्मिनल खोलता हूँ, अब उसके अंदर कितनी कमांड्स हैं फ़ाइल के अंदर वही मैं चेक करता हूँ हिस्ट्री कमांड से, तो कह रहे हैं सिर्फ 4। हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है एडिटिंग द कमांड लाइन, यानी कि जब आप कमांड लाइन यूज़ करते हैं वहाँ पे कोई शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कंट्रोल है तो हम उस कमांड की बिगिनिंग में जा सकते हैं, कमांड लाइन की बिगिनिंग में जा सकते हैं। कंट्रोल ई से एंड में जा सकते हैं। कंट्रोल यू से जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा तो बिगिनिंग की तरफ यानी कि स्टार्टिंग की तरफ आपके लेटर्स को हम डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल यू से, कंट्रोल के से जहाँ पे भी कर्सर होगा एंड की तरफ हम अपने लेटर्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कमांड लाइन पे कहीं पर आएँ और प्रीवियस वर्ड की स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल लेफ्ट एरो, तो वर्ड के एंड में जाना चाहते हैं तो जंप करके तो कंट्रोल प्लस राइट एरो। चलिए इसे लाइनेज पे करके देखते हैं। यहाँ पर मैं टर्मिनल में हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई कमांड टाइप करता हूँ, राइट, तभी मैं लास्ट में हूँ, राइट। तो यहाँ से अगर मैं प्रीवियस वर्ड पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल लेफ़्ट एरो जैसे मैं करूँगा, देखिए क्या होता है। तो एक वर्ड पीछे आ गया, दूसरा वर्ड पीछे आ गया, तीसरा वर्ड पीछे आ गया और एक चौथा वर्ड पीछे आ गया, तो वर्ड बाय वर्ड आएगा, राइट।
जब कंट्रोल राइट करता हूँ तो वर्ड के एंड में राइट, पर कंट्रोल यू करता हूँ तो मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है, कंट्रोल यू करते ही वो स्टार्टिंग का डिलीट कर देगा, राइट। तो और यहाँ पे रखा है तो कंट्रोल यू करता हूँ, कुछ नहीं करेगा, तो उसके लिए कंट्रोल के करना पड़ेगा। कंट्रोल के जो है वो एंड की तरफ डिलीट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लाइन के बिगिनिंग में जाना चाहता हूँ, कंट्रोल ए, और एंड में जाना कंट्रोल ई। यू और के डिलीट करने के लिए होता है, कर्सर के लेफ़्ट पे करना है तो कंट्रोल यू, कर्सर के राइट पे करना है तो कंट्रोल के, राइट। और आपको वर्ड बाय वर्ड अगर जंप करना है बिगिनिंग की तरफ तो कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो, और वर्ड बाय वर्ड अगर राइट की तरफ जंप करना है तो आपको कंट्रोल प्लस राइट एरो करना पड़ेगा।